सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026 पर चर्चा करने जा रहे हैं। योगी सरकार ने इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बताते हुए 9,12,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय रखा है, जो पिछले साल से 12% अधिक है। द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी गई है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। 60 मेडिकल कॉलेजों के साथ 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। 3 नई यूनिवर्सिटी शुरू होंगी। 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की जाएगी। मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी दी जाएगी और मध्यम वर्ग के लिए आवास योजनाएं शुरू होंगी। साथ ही नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के निर्माण पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रनवे की संख्या बढ़ाकर 5 की जाएगी। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम। अगर हम सरकार के पक्ष से देखें तो ये बजट प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक विकास की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने, बेटियों और मध्यम वर्ग के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी योजनाएं समाज के विविध वर्गों के लिए राहत देने वाली हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर और एयरपोर्ट विस्तार जैसी योजनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। ये बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन साथियों, विपक्ष ने भी इस बजट पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाना आसान है, लेकिन खर्च न होना और योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना असली समस्या है। आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। उनके अनुसार सरकार के अधिकारी अयोग्य हैं और जनता के हित में बजट का वास्तविक प्रभाव नहीं दिख रहा। उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से कहा कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा। वहीं चिंतन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बजट केवल कागज पर बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जनता तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। वहीं राज्यसभा में बजट 2026 पर चंद्रकांत दामोदर हंडोरे ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय बजट वंचित और शोषित वर्गों के लिए न्याय नहीं कर रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश के बजट में भी इस दिशा में समावेशिता और विशेष योजनाओं की आवश्यकता है। हर बार देखा गया है कि वंचित वर्गों के लिए नई योजनाएं नहीं आती और जो दी जाती है उसमें भी कटौती होती है। इसका अर्थ है कि केवल बड़े अंक और भव्य घोषणाएं जनता की वास्तविक समस्याओं को हल नहीं कर सकती। चंद्रकांत दामोदर हंडोरे जी का पूरा वक्तव्य सुनिए। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट शोषित और वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने वाला नहीं दिखाई देता। चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक हो, नगर पालिका से लेकर महानगर पालिका तक या जिला वार्षिक बजट ही क्यों न हो, हर बजट के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसका लक्ष्य होना चाहिए सर्वसमावेशी और समग्र विकास का ढांचा बनाना। शोषित और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट का पारंपरिक नारा होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, परंतु व्यवहार में ये बजट से ऐसा परिलक्षित नहीं होता। इस वर्ष का नारा रखा गया है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047। इस वर्ष के बजट का उद्देश्य बताया गया है कि प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विजिएंटी समुदाय, माइनॉरिटी, युवाओं, महिलाओं और गरीबों तक
विकास का लक्ष्य पहुंचना चाहिए। यदि शासन संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करता तो गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसी क्रम में संसद में राहुल गांधी ने भी भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र को लेकर गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत 18% टैरिफ में प्रतिस्पर्धा करेगा, जबकि बांग्लादेश 0% टैरिफ के खुला मैदान में दौड़ेगा। इससे टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान होगा और रोजगार प्रभावित होंगे। Has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा ट्रंप की शर्तों के सामने सौदेबाजी को सामूहिक हार के रूप में देखा। ये हमें बताता है कि बजट में घोषित योजनाओं की स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुरक्षा भी जरूरी है। साथियों, निष्कर्ष यही है कि बजट अपने दायरे में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आया है जो युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने में सक्षम है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय पारदर्शिता और वंचित वर्गों तक पहुंच इस बजट की सफलता की कुंजी है। हमें ये भी याद रखना होगा कि बड़े आंकड़े और भव्य घोषणाएं तभी मायने रखती हैं जब वो वास्तविक जीवन में बदलाव लाएं, रोजगार पैदा करें, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधारे और गरीब व कमजोर वर्ग तक पहुंचे। इसलिए हम जनता के हित में ये मांग करेंगे कि बजट में केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे, सभी योजनाओं का उचित और समय पर क्रियान्वयन हो और विकास सभी तक समान रूप से पहुंचे। अगर यही दिशा अपनाई गई तो ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास और समावेशी भविष्य की नींव रख सकता है और जनता को वास्तविक लाभ प्रदान कर सकता है। साथियों, यही बजट का असली मापदंड होना चाहिए, कागज पर बड़े आंकड़े नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सुधार और उनके हक की सुनिश्चितता। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।